को तो हमारा जो माइंड होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनता है बल्कि साइलेंट बन जाता है। क्विट करना बहुत ईजी होता है लेकिन चलते रहना विद डिसिप्लिन इज़ एक्चुअली डिफ़िकल्ट। हमारे ब्रेन के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना किसी चीज़ को लेकर। तो everyone thinks they know their own story, but what if I tell you most of us did not even understand about our own mind. Hi everyone and welcome back to my channel again. This is Isha and here we talk about psychology and emotional awareness. So today's video is gonna be very different from the previous ones, क्योंकि आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें मैं जो भी चीज़ें मतलब मोस्टली कॉमन चीज़ों के बारे में बात करूँगी कि हम जो भी फेस करते हैं उनके क्या सॉल्यूशंस होते हैं। मैं इसको ऐसा केस स्टडी बताऊँगी, अपनी कहानी नहीं बताने वाली हूँ मैं अभी, बिकॉज मे बी इन द फ्यूचर, अभी के लिए नहीं। बट जो भी कॉमन प्रॉब्लम्स हम लोग अपनी 20s की एज में या सक्सेसफुल होने से पहले फेस करते हैं उसके बारे में मैं बात करूँगी, उसका सोल्यूशन भी बताऊँगी। सो थोड़ा बहुत मोटिवेशनल ट्विस्ट भी इस वीडियो में रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक यू ऑल टू नो दैट आई डिलीवर 1-on-1 पर्सनल करियर काउंसलिंग सेशंस ऑल्सो। सो बेसिकली दीज आर फॉर दोज हु आर इन देयर 10th और नहीं समझ में आ रहा है कि आप आगे जाके कौन सी स्ट्रीम चूज़ कर सकते हो, या फिर आप 12th पास कर चुके हो एंड यू आर अबाउट टू एंटर योर कॉलेज और आपको नहीं पता कि आपको कौन सा कोर्स ऑप्ट करना चाहिए। सो हियर आर माई डिटेल्स एंड कहीं भी आपको लग रहा है आप अपने करियर में स्टक फील कर रहे हो, डू रीच मी आउट and I will share you my all details over there. So let's get started with the video now. सबसे पहला जो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है that is the illusion of I am strong. अब यहाँ पे मोस्टली लोगों को ये लगता है that they are very strong. हम क्या करते हैं कि कुछ सिचुएशंस में हम रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, कंप्लेन करना बंद कर देते हैं एंड हम ये सोच लेते हैं कि yes we are स्ट्रॉन्ग, वी आर एक्चुअली डीलिंग विद इट क्वाइटली। लेकिन सच ये है कि वो क्वाइटली जो आप डील करते रहते हो उसे इमोशनल सप्रेशन कहते हैं। द साइकिक ब्रेक डाउन फॉर दिस पार्ट इज़ कि जब हम ऐसे एक्सप्रेस करना बंद कर देते हैं अपने इमोशंस को तो हमारा जो माइंड होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनता है बल्कि साइलेंट बन जाता है। एंड साइलेंस हमेशा हीलिंग नहीं होता बल्कि एक अनप्रोसेस्ड पेन अपने अंदर बनने लगता है। पार्ट 2 इज़ वाई आई केप्ट गोइंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये मैं अपना ही एक एग्जांपल देना चाहूँगी यहाँ पे। मुझे हमेशा लगता था कि मैं हमेशा चलती रहती हूँ इसलिए क्योंकि मैं मोटिवेटेड फील करती हूँ। बट ये कड़वा सच है कि मोटिवेशन हमारा सिर्फ टेम्परेरी होता है एंड वो परमानेंट नहीं होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट देयर आर डेज जब मेरे पास ज़ीरो मोटिवेशन होता है, मुझे कुछ भी ऐसा फील नहीं हो रहा होता कि मुझे कुछ काम करना है नहीं, बिकॉज आई ऑल्सो हैव ज़ीरो मोटिवेशन। सी दैट्स ट्रू कि हम 24/7 मोटिवेटेड नहीं फील कर सकते बिकॉज वी आर ह्यूमंस, लेकिन इट्स बेटर टू गो डिसिप्लिन। जब आप डिसिप्लिन रखते हो किसी चीज़ का लेकर तो आपको मोटिवेटेड फील करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे साइकिक ब्रेकडाउन में एक सवाल आता है कि मैंने क्विट क्यों नहीं किया, वाई डिड नॉट आई क्विट। नाउ आंसर फॉर दिस इज़ बिकॉज समथिंग डीपर माई आइडेंटिटी, बिकॉज ऑफ समथिंग डीपर माई आइडेंटिटी। मैंने अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा ली थी, ये चीज़ सोच ली थी दैट आई एम नॉट द वन हु कैन क्विट ईजीली। सो कुछ भी अचीव करने के लिए आपको आपके अंदर वो ज़िद होना बहुत ज़रूरी है टू अचीव समथिंग। क्विट करना बहुत ईजी होता है लेकिन चलते रहना विद डिसिप्लिन इज़ एक्चुअली डिफ़िकल्ट एंड वहीं पर आपके पेशेंस टेस्ट होते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पर आ जाता है दैट द रियल रीज़न वाई वी फील स्टक। अब एक पॉइंट आता है लाइफ में जब कभी ना कभी हम सब कंफ्यूज्ड होते हैं, स्टक फील करते हैं, देयर इज़ नो डायरेक्शन, देयर इज़ नो क्लैरिटी बट जस्ट कन्फ्यूजन। वहाँ पर ये चीज़ रियलाइज़ करने की ज़रूरत है दैट वी आर नॉट स्टक, वी आर ओवरवेल्म्ड एंड देयर इज़ अ डिफरेंस। साइकिक ब्रेकडाउन में मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि जब हमारे ब्रेन के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना किसी चीज़ को लेकर, तो इंस्टेड ऑफ चूजिंग बेटर इट फ्रीजेस
एंड वहीं से हमारे अंदर कन्फ्यूजन आना शुरू हो जाता है. That's all for this video. I hope you will like it. And conclusion में मैं इतने कहना चाहूँगी कि ये सबके साथ होता है. This is very common. मेरे साथ भी होता है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा. When you feel that नहीं करने का कुछ मन करता, ज़ीरो मोटिवेशन है या एवरीथिंग इज़ ओवर. लेकिन ऐसा नहीं होता है. इट्स जस्ट द गेम ऑफ आवर माइंड एंड नथिंग एल्स. रीबिल्डिंग का एक फेज़ आता है जब आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर रहे होते हो, अपने आप को पहचान रहे होते हो. देर आर डेज़ जब मेरे पास भी ज़ीरो मोटिवेशन होता है. मैं कोई 24/7 मोटिवेटेड फील नहीं करती हूँ. ऑफकोर्स में देर आर डेज़ जब मेरा वीडियोज़ बनाने का भी बिल्कुल मन नहीं करता. लेकिन आई हैव टू कीप दिस थिंग इन माई माइंड दैट वॉट एवर हैज़ टू डन एंड उसमें हम कुछ कर नहीं सकते. मैंने एक वीडियो भी बनाया मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन का. इफ़ यू वांट टू चेक आउट दैट यू कैन चेक आउट. लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. एंड येस, बीइंग ह्यूमन्स इज़ वेरी नॉर्मल. आज का वीडियो मैंने अपने आप से रिलेटेड बनाया कि कैसे मैं कभी गिव अप नहीं करती हूँ. दैट्स ऑल. एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो. अगर येस, सो डोंट forget to hit the like button and do share this video as much as you can. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. I will see you next time with another interesting topic. Till then, take care. Bye bye.